बैठक का टाइमिंग 3 बजे से था, लेकिन बैठक का समय बढ़ के 6 बजे हो गया। इसके पीछे वजह थी कि कमेटी में जो अधिकारी शामिल हैं उसमें से कुछ एक अधिकारी ऐसे हैं जो 3 बजे खाली नहीं थे, तो इसलिए बैठक का टाइमिंग बढ़ा के शाम 6 बजे किया गया और बैठक शाम 6 बजे के बाद ही शुरू हो पाई और बैठक करीब तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। 2.5 घंटों तक बैठक चली और क्योंकि बैठक में केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग, शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मुद्दा नहीं था, 3 एजेंडे और हैं बैठक के, तो लेकिन अहम मुद्दा यही है, शिक्षकों का ही मुद्दा है। तो बैठक में आज जो बैठक हुई उस बैठक में सबसे पहले तो ये हुआ कि अभी जो अपने यहाँ 4 तरह के टीचर हैं, पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक, फिर बीपीएससी वाले विद्यालय अध्यापक और उसके बाद आइए विशिष्ट शिक्षक जिनकी पोस्टिंग होनी है, जो सक्षमता पास कर गए हैं। तो इनके जो अब तक के स्थानांतरण और पदस्थापन के नियम हैं, कमेटी ने इस पे गौर किया। कमेटी ने इस पे गौर किया और आपको बताऊं कि कमेटी की बैठक के बाद ऐसे संकेत साफ तौर पर मिलने शुरू हो गए हैं कि अब कमेटी जो अपनी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के मामले में कमेटी जो अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी सरकार को, या कहिए कि प्रस्तावित नीति का जो ड्राफ्ट होगा तो वो समेकित होगा। समेकित का मतलब ये हो गया कि उसमें पुराने वेतनमान वाली जो सहायक शिक्षक हैं उनके लिए भी होगा, आपको बताऊं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी होगा, जो बीपीएससी से पास हुए हैं और विद्यालय अध्यापक के पद पर गए हैं उनके लिए भी होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए भी होगा। तो इन नियमावलियों, जो 4 नियमावली हैं स्थानांतरण पदस्थापन को लेके, तो जब पहले ये नीति अगर बन जाएगी, नीति तय हो जाएगी, तो कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को, उन अनुशंसाओं को एग्जामिन करेगी कि इसे हूबहू लागू किया जाए या फिर इसमें कोई संशोधन किया जाए। लेकिन अब तक एक बात साफ है कि 2 कोटि की जो शिक्षक हैं, 2 तरह के शिक्षक हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बड़ी राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पहली कैटेगरी, पहले श्रेणी में वैसे शिक्षक आते हैं जो या तो खुद असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर या इस तरह के दूसरे जो रोग हैं, असाध्य रोग, तो ऐसे में चूंकि जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके जो विद्यालय हैं वो दूर हैं, तो उनको एक रिलीफ मिलेगा कि उनको मनचाहा पोस्टिंग मिल सकेगी, कि वो मनचाहा पोस्टिंग मिल सकेगी। और दूसरे वो कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं और दोनों 2 जगह पे हैं, तो उन्हें भी एक विद्यालय में वो भले ही उनकी पोस्टिंग ना हो, लेकिन अगल बगल में हो जाएगी, यानी उन्हें अब ज्यादा दूर नहीं रहना होगा। तो एक संकेत ये मिले हैं। इन संकेतों के आधार पर इसका निष्कर्ष ये भी है कि कमेटी जो भी नीति तय करेगी वो मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख के कमेटी नीति तय करेगी, ताकि यानी कि ह्यूमन ग्राउंड को देखते हुए नीति तय होगी, ताकि अगर शिक्षकों को कमेटी का ये मानना है या कहिए शिक्षा विभाग का ये मानना है कि जब तक शिक्षक मानसिक तौर पे वो एकाग्र नहीं होंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो किसी तरह के मानसिक दबाव में से मुक्त होंगे, तभी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो इसके पीछे का आधार और तर्क कहिए यही है। तो एक जो पहले से कवायद चल रही थी कि इसमें बीपीएससी वाले शिक्षक छूट सकते हैं क्योंकि उनका परीक्षमान अवधि है 2 वर्षों के लिए, तो अब जो आ रहा है कि वो समेकित नीति बनने की हाँ, माने इनको भी मन चाहे पोस्टिंग, जो सुविधानुकूल पोस्टिंग है वो मिलने के आसार बढ़ गए हैं। तो उनके लिए अगर ऐसा होता है तो उनके लिए राहत बड़ी खबर होगी। कमेटी ये भी एक्सरसाइज कर रही है कि जो जिस भी नतीजे पर उससे पहुंचना है वो जल्दी पहुंचेगी, और कमेटी ने साफ साफ इस बात के संकेत दिए हैं कि वह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। मान के चलिए
कि 15 दिनों के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी। तो कमेटी के जो बाकी एजेंडे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण एजेंडा है जो शिक्षकों से जुड़ा है, क्योंकि सेवा काल में जो शिक्षक जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वेट करना पड़ा है। करीब 6 वर्षों से ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसको लेके भी कमेटी नीति तय कर रही है और इसको लेकर भी कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेगी ताकि जो शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया लटकी पड़ी है वो शुरू हो सके। तो शिक्षकों कमेटी के पास शिक्षकों के लिए ये 2 बड़े एजेंडे हैं। एक तो स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति, बड़ा मुद्दा है जी, और दूसरा कि अनुकंपा पर बहाली का मामला। तो ये बड़ी खबर है। और कमेटी बैठी दिन भर ऐसा अटकलबाजियों का दौर चलता रहा कि कमेटी आज नहीं बैठ पाएगी। कमेटी की बैठक टल गई, लेकिन शाम को सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए कमेटी बैठी